स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट हमने पढ़े थे। कौन से? फैलोपियन ट्यूब एंड वेजिना, ठीक है, सॉरी फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। तो उसके बाद हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नेक्स्ट 2 पार्ट रह जाते हैं। अगले 2 पार्ट जो है हमारे वो बच जाते हैं। नाम क्या है उनका? नंबर 1 दैट इज वेजिना एंड नंबर 2 सेकंड पार्ट है हमारा बच्चों, क्या नाम है उसका? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, तो आज हम दोनों के दोनों टॉपिक इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले नोट करेंगे फर्स्ट टॉपिक, हमारा आज का पहला टॉपिक दैट इज वेजिना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहला टॉपिक है हमारा वेजिना। अब वेजिना है क्या? देखो सबसे पहला पॉइंट आप लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिनल ट्यूब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिनल ट्यूब। ठीक है बच्चों, वेजिनल ट्यूब। ठीक है, क्या है ये? नोट करेंगे आप फर्स्ट पॉइंट, इट इज हाईली इलास्टिक फिब्रोमस्कुलर, FIBROMUSCULAR, फिब्रोमस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज इलास्टिक उसके बाद फाइबर्स, फिब्रो माने फाइबर्स, मस्कुलर मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्यूब की तरह है। ठीक है बच्चों, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर समझ आ गया? लेंथ कितनी है इसकी? नियर अबाउट ये जो होती है 7.5 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है? 7.5 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब बच्चों मैं आपको इसका छोटा सा एक पोर्शन बना करके दिखाता हूं कि कहां से कहां तक हम इसे कब में ये प्रेजेंट होती है, किस तरह से। हमने कल बच्चों ये देखा था कि हमारा ये यूट्रस का क्या पार्ट था? दैट इज द सर्विक्स पार्ट ऑफ द यूट्रस। याद है ना बच्चों आपको? ये इस तरह से हमने इसको बनाया था। ठीक है, दैट इज द सर्विक्स ऑफ यूट्रस, और इसे नेक ऑफ द यूट्रस भी हमने कहा था। ठीक है, इसके साथ में हमने क्या किया था, यहां से ये जो ट्यूब प्रेजेंट होती है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेजिना। ये जो हमारी ट्यूब है बच्चों, ये जो है दिस इज वेजिना। क्लियर हो गया? तो अब ये क्या है? ये इसका आउटर पोर्शन है, आउटर पॉइंट है, और ये इनर पॉइंट है। ठीक है ना? हम इसको इसका एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट भी बोल सकते हैं। एंटीरियरली इट इज कनेक्टेड और अटैच विद द सर्विक्स पोर्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है, एंड posteriorly or its outer part is a pore like structure that is called as genital orifice. genital orifice क्या होता है बच्चों? मैं अभी एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आपको कराऊंगा। genital orifice, ठीक है ना? it is a opening of vaginal tube outside of the female body. ये जो होती है बच्चों, ओपनिंग होती है फीमेल बॉडी के आउटसाइड पे। ठीक है, यानी कि जिस ओपनिंग के थ्रू वेजाइना बाहर की तरफ खुलती है। ठीक हो गया बच्चों? यहां तक समझ आ गया आपको? चलिए, अब हमने कहा था द पार्ट ऑफ वेजाइना बिहाइंड द
और नियर द सर्विक्स इज कॉल्ड एज फोर्निक्स। इसको क्या पढ़ा था? फोर्निक्स। ये पार्ट्स बच्चों में सारे ना आपको करा चुका हूं, इसीलिए मैं हमेशा पहले कराता हूं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो हम पहले ही कंसीडर कर लेते हैं, इसीलिए। एंड दिस इज द सर्विक्स। ये तो सर्विक्स है ही, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट ओपन्स इनटू, पहले आप लिखो फिर मैं आपको डायग्राम बनवाता हूं। इट ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूली या वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल क्या होता है? ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया का डिप्रेशन होता है। ओपन कहां पर होती है? ओपन्स इन वेस्टिब्यूल इनटू VESTIBULE। अभी बनाएंगे बच्चों हम डायग्राम भी वेस्टिब्यूल का, आपको समझ आएगा। वेस्टिब्यूल बाय जेनिटल ओरिफाइस, बाय जेनिटल ओरिफाइस। ठीक है, समझ आ गया आपको? बाय जेनिटल ओरिफाइस और वेजाइनल ओरिफाइस। बेसिकली जेनिटल पार्ट की बजाय अगर आप यहां पर वेजाइनल वर्ड यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता चलेगा स्पेसिफिकली कि ये ओपनिंग वेजाइना की है, ठीक है ना। दैट इज वेजाइनल ओरिफाइस, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, अब आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट्स लाइनिंग इज थ्रोन इनटू ट्रांसवर्स फोल्ड। लिखें फटाफट मेरे साथ, इट्स लाइनिंग इज थ्रोन ट्रांसवर्स फोल्ड। क्या बोलते हैं उन ट्रांसवर्स फोल्ड को? कोल्ड वेजाइनल रूट्स। क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या होते हैं? ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? वेजिनल RUGAE, जैसे कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट थे, ठीक है। अभी बच्चों मैं आपको डायग्राम के साथ ये चीजें समझाऊंगा सारी, ठीक है। उसके बाद इसी पॉइंट को कवर करेंगे कि इसके अंदर ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं जिन्हें वेजाइनल रूट्स कहते हैं, बट इट बिकम स्मूथर, लेकिन ये स्मूथ हो जाती है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। जब पहले बेबी की डिलीवरी होती है उसके बाद वेजिना जो है हमारी स्मूथ हो जाती है, बट बिकम स्मूथ आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। क्लियर हो गया? तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इसके डायग्राम के थ्रू इसके सारे के सारे पार्ट कवर करवाता हूं, ठीक है। आपने बनाया है तो मैं यही बना के छोड़ सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ताकि आपको हर स्ट्रक्चर अब बहुत अच्छे से समझ आए। फिर मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवा दूंगा, ठीक है। अब बच्चों ये कौन हो गया था हमारा? दैट इज द कर्विक्स पोर्शन, ठीक है। यहां से शुरू हो गई हमारी क्या? वेजिना, ठीक है। क्योंकि यहीं पर हम क्या करेंगे, इसकी हिस्टोलॉजी भी कवर कर देंगे, ठीक है। और ये क्या है बच्चों हमारा? वेजिनल ओरिफाइस और जेनिटिलिया, जेनाइटल ओरिफाइस, ठीक है, ये वाला। क्लियर हो गया? चलो अभी बात करते हैं सभी की। तो ये पाइप जो है हमारी, दैट इज द वेजिना, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? वेजिना के अंदर भी सेम वही 3 लेयर हैं बच्चों, जैसे कि हमारे किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है। और ये है हमारी इनर, ठीक है। 1 2 एंड 3,
वैसे ही ठीक है। और ये हमारी, चलिए 3 लेयर हो गई, 1 2 3, ठीक है। 3 लेयर हमारी यहां पर हो गई। तो कौन कौन सी हैं बच्चों? सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर फॉर्निक्स, वो तो कॉमन है, बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं, फॉर्निक्स हो गया। उसके बाद बच्चों जो हमारी लेयर है दैट इज द सबसे अंदर वाली म्यूकोसल लाइनिंग। ये क्या है? म्यूकोसल लाइनिंग, यानी कि म्यूकोसल, म्यूकोसा वाली, ठीक है, म्यूकोसल लाइनिंग। और जो सबसे बड़ी बात है बच्चों जो समझनी है आपको, ये जो म्यूकोसल लाइनिंग है इसमें से ये ट्रांसवर्स फोल्ड इसी तरह से बने होते हैं। ये देखिए, समझ आ रहा है? जिनके बारे में अभी आपने लिखा था, इन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम वेजाइनल रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लीजिए, दीज आर द वेजिनल, ठीक है, क्लियर हो गया? ये बच्चों होते क्या है? ये भी म्यूकोसल इन नेचर होते हैं, क्योंकि म्यूकोसा के म्यूकोसल इन नेचर होते हैं। दीज आर ऑल्सो म्यूकोसल, म्यूकोसा, म्यूकोसल, म्यूकस, ठीक है, याद रखना, सब कोरिलेट करना। अब ये जो हमारी म्यूकोसल लाइनिंग होती है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है बच्चों स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। किसकी बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया। समझ आ गया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीलेयर्ड, स्क्वेमस का मतलब फ्लैट सेल एपिथेलियल सरफेस, ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों जो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो है मस्कुलरिस, ये वाली, दैट इज मस्कुलरिस, वही मसल्स की। किसकी बनी होती है बच्चों? ये बनी होती है स्मूथ मसल फाइबर की, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर है बिल्कुल? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये क्या है? स्मूथ मसल की, स्मूथ मसल की ये बनी होती है, ठीक है, स्मूथ मसल्स की ये बनी होती है। अब ये क्या है बच्चों? दैट इज द वेजिनल ओरिफाइस। ये क्या है? देखिए, ध्यान से देखना है आपको, यहां डिफरेंस आएगा। वेजिनल ओरिफाइस, ORIFICE, ओरिफाइस हो गया हमारा। यहां पर क्या होता है? इसके पास यहां पर इस तरह से एक कवरिंग होती है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। और हाइमन को बेसिकली लेयर ऑफ वर्जिनिटी माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक मिसकॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कोई, इसके बिहाफ पे हम वर्जिनिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते बायोलॉजिकली अगर हम बात करें, ठीक है ना। चलिए, HYMEN, ये हाइमन लेयर जो है बेसिकली नो डाउट फीमेल के अंदर फर्स्ट इंटरकोर्स के अंदर ब्रेक होती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पर ही, फर्स्ट टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर ही रप्चर होती है। कुछ फीमेल्स के अंदर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, खेलते हुए, जंप करते हुए, या कोई एथलीट्स जो होते हैं, या घर के किसी काम में बाय चांस ये रप्चर हो सकती है। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर हाइमन है तो वर्जिन है, अगर नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं होता।
ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों ये जो हमारा पॉइंट था दैट इज द वेजिना। ठीक है ना, क्लियर हो गया, 3 लेयर अंदर की तरफ फोल्ड, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है उसके पास होती है डेंड्राइटिक सेल। क्या होती है? डेंड्राइटिक सेल। ये सेल्स बच्चों क्या करती हैं, कहीं ना कहीं वेजिना के अंदर, पूरी जो वेजिना है उसके अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस करती है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों जरूरी होता है? कैपेसिटेशन के लिए। सर कैपेसिटेशन क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन आएगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा। कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल स्पर्म बिकम फिजियोलॉजिकली एक्टिव, यानी कि वो वर्किंग करने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो ये जो डेंड्राइटिक सेल है, ये लैक्टोबैसिली जो है वहां पर, वो HCl सिक्रीट करता है, सॉरी एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, ताकि क्या हो सके, स्पर्म्स जो है यहां पर आकर एक्टिव हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डायग्राम। इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, द स्पेस बिटवीन, बाद में बना लेना इस डायग्राम को, द स्पेस बिटवीन vaginal wall and cervix is called as fornix. The space between vaginal wall and cervix is called as fornix. समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वेजिना इज वेल एडेप्टेड फॉर, वेजिना जो होती है बच्चों वेल एडेप्टेड होती है किस किस काम के लिए? नंबर 1, पहला मैं उधर मेंशन करूंगा, रिसीविंग द मेल पेनिस ड्यूरिंग कपुलेशन। ठीक है ना, नंबर 1, रिसीविंग मेल पेनिस ड्यूरिंग कपुलेशन। कपुलेशन क्या होता है बच्चों? कपुलेशन होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। मैंने आपको इसके बारे में, एक्टिविटी के बारे में नहीं बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम, इट इज अ सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल इंटरकोर्स इन विच मेल इंसर्ट देयर इरेक्टेड पेनिस इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट टेक्स प्लेस at the peak of sexual excitement or sensation. Semen, 3 to 4 ml semen is released by the male penis. This is called as insemination or ejaculation. ठीक है, and after this male penis becomes small and flaccid. ठीक है ना, this is called as copulation or sexual activity. क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलो, तो सेकंड फंक्शन क्या है बच्चों? पहला फंक्शन क्या हुआ कि ये अडेप्ट होती है कि ये क्या करे, एक पेनिस को क्या करे, रिसीव कर ले, क्या करने के टाइम पे, कपुलेशन के टाइम पे। सेकंड जो है, इट अलो मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये क्या करता है? मेंस्ट्रुअल माने क्या होता है? फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एंड में जो मंथ के में क्या होता है, जो डीजेनरेटेड एग, म्यूकस प्लस ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है, वो सबके सब फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं, उसे मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। MENSTRUAL, MENSTRUAL फ्लो के मेंस्ट्रुअल फ्लो को अलो करती है कि वो वहां से पास आउट हो सके। ठीक है ना, और तीसरा जो फंक्शन है बच्चों इसका, या अडेप्टेड होती है किसके लिए? सर्विंग एज, ये वर्क करती है सर्विंग एज बर्थ कैनाल एट द टाइम ऑफ कैनाल एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ अ बेबी। जब एक मदर एक बेबी की डिलीवरी कर रही होती है, उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि यहां से बेबी आता है।
समझ आया बच्चों आपको? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, उसके बाद हमारा यहां पर क्या कंप्लीट हो जाता है, हमारा वजीना पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट आता है ना आपका तो आप साथ साथ ना चैट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है, ताकि जब भी हमारा लेक्चर पूरा हो तो मैं एंड में उसको उन पॉइंट्स को देख लूं और आपको साथ के साथ समझा दूं, ठीक है ना, लेक्चर खत्म होने से पहले ही। तो सेकंड टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज अ एक्सटर्नल जेनिटिलिया। थोड़ा सा वेजिना के कंपैरिजन में बड़ा टॉपिक है, क्यों? क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया बच्चों होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल जेनिटिलिया आर द organ or parts of the female reproductive system that are present outside the female body। जो कहां होते हैं? फीमेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उन्हें एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोलते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? वल्वा भी है, VULVA। एक्सटर्नल जेनिटिलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्सटर्नली प्रेजेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिखो मेरे साथ, एक्सटर्नली प्रेजेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नली प्रेजेंट parts of female reproductive system is called vulva। समझ आया बच्चों? अब वो क्या क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखो, ये होता कहां है? बेसिकली बिटवीन द टू लेग्स ऑफ फीमेल, ठीक है, बिटवीन द टू लेग्स ऑफ फीमेल। ये सिंपल बातें कर रहे हैं बच्चों, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या क्या होता है? देयर इज अ डिप्रेशन, पूरा लिखेंगे आप, देयर इज अ डिप्रेशन देयर इज अ डिप्रेशन एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इस डिप्रेशन को? वेस्टिब्यूल। अब समझ आया वेस्टिब्यूल क्या है? क्योंकि हमने लिखा था जेनिटल ओरिफाइस कहां खुला था, वेजाइनल ओरिफाइस कहां खुला था, वेजिना कहां खुली थी? वेस्टिब्यूल के अंदर। अब समझ आया कि बाहर जो है एक डिप्रेशन है, वेस्टिब्यूल, ठीक है ना, और कहां पर है ये? इन फ्रंट ऑफ एनस, VESTIBULE, वेस्टिब्यूल। कहां पर है ये? इन फ्रंट ऑफ एनस। समझ आया? क्लियर हो गया? अब बच्चों क्या होता है, देखो जहां भी हमारी बॉडी का कोई सॉफ्ट और सेंसिटिव पार्ट लगा होता है, वहां पर हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी और पहले ही बार आपसे मैंने पूछा अभी कि आपकी वीडियो कहां पे पॉज हुई थी, तो आपने कहा कि सर हमने दूसरा पॉइंट लिखा था कि एक डिप्रेशन है वहां पर वेस्टिब्यूली इन द फ्रंट ऑफ एनस, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है? डिप्रेशन है। देखो बच्चों मैंने पहले बताया था, पता नहीं उस टाइम पे वीडियो चल रही थी या रुक गई थी, मैं लेकिन दोबारा बोलता हूँ, क्या कि देखो कोई भी हमारी बॉडी का सेफ सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो सेफ्टी में होता है, या वहां पर हेयर्स होते हैं या कोई फोल्ड होता है, कुछ भी होता है। ठीक उसी तरह अगर ये स्किन है बिटवीन द टू लेग्स ऑफ फीमेल, तो वहां पर ये पोर्शन डिप्रेशन की फॉर्म में होता है, तो डिप्रेशन बन गया। इस डिप्रेशन को बोलते हैं वेस्टिब्यूली, ठीक है, क्लियर। तो ये डिप्रेशन जो है वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल जो है इन फ्रंट ऑफ एनस होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है बच्चों हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटिलिया, दैट आर द, यहां पर डिप्रेशन के पास दो पेयर हैं फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन के, ठीक है ना।
दो पेयर हैं, फटाफट से लिख लो इसको, दो पेयर हैं बच्चों यहाँ पर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन, ठीक है ना। अब वो जो दो पेयर हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, पहला इनर दूसरा आउटर। लेकिन बच्चों यहाँ पर डिफरेंस है क्या, जो इनर है, जो इनर पार्ट है हमारा, या कहिए हम कहें कि इनर फोल्ड है, वो क्या है, एक सेकंड, चलिए, जो इनर फोल्ड है हमारा वो स्मॉल है, थिन है और हमेशा गीला रहता है, मॉइस्ट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लेबिया मिनोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मिनोरा। लेकिन बच्चों जो आउटर पार्ट है, आउटर जो फोल्ड है वो क्या है, लार्ज है, हेयर से कवर्ड है। कौन से हेयर सर, प्यूबिक हेयर, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। तो उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा उसे बोलते हैं। क्लियर, चलो। तो उसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो मेरे साथ, लेबिया मेजोरा के बाद नाम, मिनोरा माने माइनर, मेजोरा माने मेजर, माइनर माने छोटा और स्मॉल, और मेजर माने बड़ा, ठीक है ना। चलिए, तो आप लास्ट पॉइंट लिखिए इसके बारे में यहां पर, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। लेबियल फोल्ड्स हैविंग, दीज लेबियल फोल्ड्स हैविंग न्यूमेरस, यानी कि नंबर में बहुत ज्यादा, न्यूमरस sebaceous and sweat gland on both of the side। इन फोल्ड के दोनों साइड पर सिबेशियस यानी कि ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है दोनों साइड पे। क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों, लिखिए दोनों साइड पे सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड होती है, नंबर में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको इसका डायग्राम बना के इसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम। ये लो, ठीक है। ये है बच्चों एलमंड शेप वेस्टिब्यूल। क्या है ये, एलमंड शेप वेस्टिब्यूल होता है इस तरह से, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। तो जो एलमंड शेप वेस्टिब्यूल होता है उस पे नीचे की साइड पे क्या होता है, जेनाइटल ओरिफाइस होता है, या मतलब नीचे की साइड पे, ऊपर नहीं होता ये, दैट इज अ वेजिनल ओरिफाइस, ठीक है। और ये होता है बच्चों यूरेथ्रल ओरिफाइस। क्लियर हो गया, और इसके बाहर दो फ्लैप होते हैं, ये लीजिए मैं दो फ्लैप यहां पे बना देता हूं। एक है हमारा छोटा, ठीक है, और यहां पर इसके बाद हमारा एक है बड़ा, ठीक है ना, ये जो कवर करता है इस एरिया को। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लेबिया मेजोरा, और ये हो गया हमारा लेबिया मिनोरा। अब जो लेबिया मिनोरा होता है बच्चों, यहां पर जो इसका जंक्शन पॉइंट होता है, ये जंक्शन पॉइंट यहां पर, इसके यहां पर एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है इस तरह से, ये जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। इसे फीमेल पेनिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फीमेल पेनिस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये मेल पेनिस की तरह इरेक्टाइल होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये उभरा हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ भाग होता है, जिसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, दैट इज द मोन्स प्यूबिस। एडिपोज टिश्यू का बना होता है ये, हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। आज बच्चों हम क्लास को थोड़ा 10-15 मिनट आगे आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फोरचीटे। इसका कोई आप अगर भूल भी जाएं तो कोई जरूरत नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से,
इसे बोलते हैं फोर्चिटे, ठीक है ना, यहाँ पे दिस वन फोर्चिटे। फिर यहां से अटैचमेंट जाती है नीचे इस तरह से, ठीक है, एंड दिस इज द एनस। ये क्या होता है बच्चों यहां पर, एनस। दिस इज द एनल ओपनिंग, ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट बच्चों यहां तक? केवल आपको नाम याद रखने अभी पहले इसके, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्लियर? दैट इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। अब यहां पर बच्चों क्या होता है, यहां पर हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है प्यूबिक हेयर्स। क्या बोलते हैं जिन्हें? प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। तो आप साथ साथ लिखेंगे मेरे, दैट इज द प्यूबिक हेयर्स, क्योंकि ये प्यूबिस रीजन में है, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा जंक्शन पॉइंट है, जो हमारा ये जंक्शन पॉइंट है दो लेबिया मिनोरा का, यहां पर एक कवरिंग होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं कवरिंग ऑफ क्लिटोरिस, जैसे कि मेल पेनिस में थी, जिसको हमने फोरस्किन और प्रिपूज कहा था। याद है बच्चों आपको? ठीक है, तो मैं यहां पे लेबल करता हूं फटाफट से, दिस इज द क्लिटोरिस, CLITORIS, क्लिटोरिस। ये जो है दिस इज द लेबिया मेजोरा, मैं एल मेजोरा लिख रहा हूं, एल मेजोरा। ये जो है बच्चों अंदर लेबिया मिनोरा, लेबिया मिनोरा, ठीक है, MINORA, लेबिया मिनोरा, ठीक है। दिस इज द जेनाइटल ओरिफाइस और वेजिनल ओरिफाइस। ये क्या है, आप बाहर आगे लिखना इसको, वेजिनल ओरिफाइस, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो है दैट इज द यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरिन के लिए ओपनिंग है, URETHRAL, यूरेथ्रल ओरिफाइस, या ओपनिंग कह सकते हो, OPENING, ओपनिंग को ओरिफाइस बोलते हैं, ठीक है। ये जो है फोरस्किन और प्रिपूज ऑफ क्लिटोरिस, FORESKIN, फोरस्किन और प्रिपूज, PREPUCE, प्रिपूज ऑफ क्लिटोरिस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्या हो गए, पार्ट हो गए। अब जो आप एनसीईआरटी में एक ग्लैंड पढ़ते हैं, मैं केवल एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, लेकिन हम बहुत ज्यादा ग्लैंड पढ़ेंगे, वो एक ही ग्लैंड होती है फीमेल में, दैट इज द बार्थोलिन ग्लैंड, और ये मेजर ग्लैंड होती है, और ये दोनों उसकी ओपनिंग है, ठीक है ना। तो मैं यहां से मेंशन करूंगा दैट इज द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है ना, ओपनिंग्स ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करती है, कूपर्स ग्लैंड की तरह म्यूकस सिक्रीट करती है। इट इज होमोलोगस टू कूपर ग्लैंड। जब मैं ग्लैंड पे आऊंगा तब कराऊंगा, अभी आपको यहां उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द फोर्चिटे, FOURCHETTAE, ठीक है ना, दैट इज द फोर्चिटे, TE होता है सिंपल, ठीक है। और ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं पेरिनियम, जो क्या एनस के से पहले प्रेजेंट होते हैं, PERINEUM, ठीक है। और ये जो है दैट इज द एनल ओपनिंग, दैट इज द एनल ओपनिंग और एनस, ठीक है ना, समझ आ गया बच्चों? तो ये है हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। लेकिन अब आप मेरे साथ साथ लिखेंगे फटाफट से फर्स्ट पॉइंट, जल्दी से आप इसको बाद में लिख लेना, ठीक है। लिखो, अ स्मॉल इलास्टिक ऑर्गन दैट इज क्लिटोरिस, a small elastic organ that is clitoris is present at the junction of
इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लेबिया मिनोरा। क्लिटोरिस कहां होता है? लेबिया मिनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लेबिया मेजोरा की बच्चों, या सॉरी हम पहले लेबिया मेजोरा से पहले हम बात करेंगे मोन्स प्यूबिस की। तो हेडिंग बनाओ, मोन्स प्यूबिस क्या है बच्चों? मोन्स प्यूबिस जो होता है वो एडिपोज टिश्यू से उभरा हुआ भाग होता है बाहर की तरफ, ठीक है ना। इसीलिए आप लिखो मोन्स प्यूबिस इज अ एलिवेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। क्या है ये? एलिवेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज तो पता है ना बच्चों आपको, एडिपोज कहीं भी वर्ड आ जाए दैट इज द फैट, ठीक है ना। एडिपोज टिश्यू क्लियर हो गया। ये जो होता है एडिपोज टिश्यू की एलिवेशन होती है, एडिपोज टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। क्या करता है ये बच्चों होता कहां है? पहले तो ये लिखेंगे इट इज प्रेजेंट अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस पढ़ा था ना हमने, दो पेल्विक गर्डल के बीच में उनको जोड़ने वाला जो था बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस, अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस। आपको लिखना है SYMPHYSIS, ठीक है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? प्यूबिक सिम्फाइसिस को। टू प्रोटेक्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये हुआ मोन्स प्यूबिस के बारे में। बेसिकली मोन्स का मतलब होता है माउंटेन्स, यानी कि ऊपर की तरह उभरा हुआ, ठीक है ना। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों लेबिया मेजोरा। क्या आता है? लेबिया मेजोरा। तो लिखो ये क्या करता है, लिखो इट कवर्स द ओपनिंग ऑफ, या इट कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइनल ओपनिंग को बच्चों कवर करता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का स्किन का बना होता है, एडिपोज टिश्यू और स्किन वहां प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसमें मैंने लिखवाया अभी आपको सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब बारी आती है लेबिया मिनोरा की। बच्चों इसमें देखिए मैं अगर सिंबल दिखाऊं, एडिपोज टिश्यू, स्किन प्लस ग्लैंड्स, तीन चीजें हो गई। और मिनोरा के अंदर एडिपोज टिश्यू एब्सेंट होता है। लिखो इन एडिपोज टिश्यू देयर इज नो, सॉरी इन लेबिया मिनोरा देयर इज नो एडिपोज टिश्यू एब्सेंट, ठीक है। आप अलग से लाइन बना करके लिखेंगे एब्सेंट। एडिपोज टिश्यू जो है इसके अंदर से एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो है बच्चों जो हमारा है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्यों? क्योंकि यहां पर अबंडेंट नर्व एंडिंग होती हैं। किसके पास? मोस्ट सेंसिटिव। क्यों? अबंडेंट नर्व एंडिंग्स, ठीक है। बहुत ज्यादा नंबर में यहां पे नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। लिखो इसके बारे में, इट इज होमोलोगस टू मेल पेनिस, इट इज होमोलोगस टू मेल पेनिस, बट ये मेल पेनिस के होमोलोगस होता है, लेकिन मेजर पॉइंट लिखेंगे अभी आप मेरे साथ जो मैं लिखवा रहा हूं। बट वेरी स्मॉल, पेनिस साइज में बड़ा होता है और ये साइज में छोटा होता है। पेनिस बीच से खाली होता है, ये क्या होता है? सॉलिड, बट वेरी स्मॉल, सॉलिड एंड नो पासेज थ्रू इट। क्योंकि पेनिस के बीच में से यूरेथ्रा गई हुई होती है, याद है ना आपको, पासेज होता है उसके अंदर से, इसके अंदर से नहीं होता। फंक्शन वाइज सेम है क्लिटोरिस, सेक्सुअल अर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल के अंदर, इरेक्टाइल है सेम, ठीक है ना। उसका साइज बड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, लेकिन पेनिस में से कुछ डिफरेंस भी है। पहला क्या है? ये छोटा है साइज में, सॉलिड है और इसके बीच में से कोई पासेज नहीं है, ठीक है। देयर इज नो पासेज थ्रू इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज शॉर्ट शाफ्ट
विद इरेक्टाइल टिश्यू। ये जो है शॉर्ट शाफ्ट की तरह होता है और इरेक्टाइल टिश्यू है, जैसे मेल का ग्लांस पेनिस, मेल पेनिस जो था इरेक्टाइल था, ठीक है ना, ब्लड वहां पे फिल हो जाता था, ठीक ऐसे ही यहां भी ये भी क्या है, इरेक्टाइल पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कवर्ड बाय प्रीपूज, इट इज कवर्ड बाय प्रीपूज, पढ़ा था हमने मेल के अंदर, इट इज कवर्ड बाय प्रीपूज, ये लीजिए यहां पे, ठीक है ना। और इसमें भी क्या होता है, ये प्रीपूज है, तो ये क्या है, ग्लांस, इसमें भी ग्लांस पोर्शन होता है, ठीक है ना। इट इज कवर्ड बाय प्रीपूज, ठीक है ना। ये लो, ये क्या है, प्रीपूज और फोरस्किन, तो ये क्लिटोरिस में क्या हुआ, ग्लांस हुआ, तो लिखो ग्लांस, ठीक है। और ये क्या हुई, फोरस्किन, ठीक है बच्चों, फोरस्किन। तो अब आप इसमें लिखेंगे फोरस्किन में यहां पर और क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिखो फोरस्किन प्रेजेंट है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसा यानी कि कॉर्पोरा स्पोंजियोसम पढ़ा था हमने मेल के अंदर, यहां भी प्रेजेंट है, कॉर्पस स्पोंजियोसम या कॉर्पोरा स्पोंजियोसम मेल के अंदर मैंने कराया था, आपने मेरे यूट्यूब चैनल से देखा होगा, ठीक है ना। इसका साइज जो है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, साइज एक्सपेंड एंड स्मॉल, साइज जो है एक्सपेंड भी कर जाता है और छोटा भी हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया, तभी तो हमने इसको इरेक्टाइल पोर्शन कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, देखो आज मुझे ग्लैंड भी करानी थी साथ में, लेकिन अब मुझे रोकना पड़ेगा, तो मैं यही करा दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ग्लैंड प्लस ब्रेस्ट का मैं स्ट्रक्चर करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चों। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूरेथ्रा एंड वेजिना, यूरेथ्रा एंड वेजिना, देखो ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है वेजिनल ओपनिंग, दोनों अलग अलग है ना, तो इसके बारे में एक पॉइंट लिखो, यूरेथ्रा एंड वेजिना opens by separate aperture, opens by separate aperture, दोनों के अपर्चर जो हैं वो सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, कौन कौन से, लिखो अपर इज यूरेथ्रल अपर्चर और ओपनिंग, अपर इज यूरेथ्रल ओपनिंग एंड द लोअर इज वेजिनल ओरिफाइस और वेजिनल ओपनिंग, और जो लोअर है बच्चों आपको, आपकी क्या है, वेजिनल ओपनिंग, ठीक है, क्लियर। लास्ट पॉइंट हाइमन, लास्ट पॉइंट क्या है, दैट इज हाइमन, कहां मेंशन किया था हमने, और कुछ पीछे डायग्राम में बनाया था, देखिए यहां पर ये जो है हाइमन है बच्चों, यहां पर इसके ऊपर कवरिंग है इस तरह से, ठीक है ना, दैट इज हाइमन, क्लियर हो गया। बेसिकली ऐसे नहीं होती, इस तरह से होती है, बीच से छोटी सी ओपनिंग बच जाती है, ठीक है, दैट इज हाइमन। जो ये हाइमन होती है बच्चों, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाइमन क्या है, लिखो वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय, या वेजाइनल ओरिफाइस इज कवर्ड बाय हाइमन, किससे कवर्ड होता है, हाइमन से कवर्ड होती है वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है ना। किसकी बनी होती है, हाइमन किसका बना होता है, ये भी आप लिखेंगे, क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, किसका बना होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, क्लियर हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया का ये बना होता है, प्लस और क्या होता है इसके पास, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर प्लस वेस्कुलर स्ट्रक्चर, प्लस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर प्लस वेस्कुलर, क्योंकि यहां पे ब्लड सप्लाई होती है बच्चों, और जब फर्स्ट इंटरकोर्स के अंदर, फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर ये टूटती है, तब वहां से ब्लड भी रिलीज होता है, इसीलिए ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर भी है, इसके अंदर तीन चीजें हुई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर और वेस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। इसी के पास ही एक पेयर में बार्थोलिन ग्लैंड है, जिसकी ओपनिंग होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और
उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लैंड, जो आज ही मुझे कराना था, लेकिन बीच में नेट की हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली जो है आपके सिलेबस में एक ही है, लेकिन यहीं पर जो वेस्टिब्यूली पार्ट है, मैं नेक्स्ट डायग्राम को वेस्टिब्यूल को बनाऊंगा, उसके अंदर अलग अलग तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा, और ये बताऊंगा कौन किसके होमोलोगस है, जो क्वेश्चन आता है नीट से। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे हमारा ग्लैंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कि हमारी क्लास की वजह से मुझे मंडे और ट्यूसडे आपको रिकॉर्डिंग देनी पड़ जाए। जैसे कि मैं ये लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसी तरह से 40, 45, 50 मिनट का आपको लेक्चर दूंगा मैं पूरा। देखते हैं टाइम टेबल के साथ, तो आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा इसी टाइम पे, अपनी क्लास की टाइम पे।